साथ रवि हंस जी हैं जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेक जी। सर आज हड़ताल के कितने दिन हो गए? आज हमारा लगातार 610 दिन से प्रदर्शन जो है वो जारी है। क्या कोई मिलने आया आपको? बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेयर ने हमारे साथ मीटिंग्स की हैं, लेकिन आउटपुट जो है हम ये तो नहीं कह सकते कुछ भी नहीं हासिल हुआ, लेकिन जो हम चाहते थे वो अभी तक जो हमारी दो मेजर डिमांड्स थी वो दो अभी पेंडिंग हैं। कुछ एक अचीवमेंट्स हैं, जैसे 320 लोगों को डेथ वालों को पैसे मिल गए, हमारा वेजेस रिवाइज हो गया, मंथली सैलरी मिलना शुरू हो गई। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि हमारी रेगुलाइजेशन जो है 7 साल के बाद होती है और होनी चाहिए, लेकिन आज 30 साल से डेली वेजर जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और ऑलरेडी जेन्युइन डिमांड है जो हर एक सरकार ने मानी हुई है, यहाँ तक कि चाहे पूर्व की सरकारें रही हो, जहाँ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 में आई थी उनकी तरफ से भी एक एसआरओ भी निकाला गया था, एसआरओ 520, लेकिन जैसे ही वो सरकार गिरी उसके बाद वो एसआरओ बंद कर दिया गया। तो हमारी जो मेजर डिमांड थी वो ये थी कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए। वो अभी तक एलजी साहब यहाँ के मनोज सिन्हा जी भी इस पर 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ कमिटमेंट की थी राजभवन के अंदर कि डीडीसी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपकी मांगें जो हैं वो पूरी की जाएंगी, आपको रेगुलराइज़ किया जाएगा। लेकिन आज तक 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है, आज तक वो मांग जो है पूरी नहीं हुई, इसीलिए हमारी लड़ाई जो है बदस्तूर जारी है। सर आपसे एक बहुत अहम सवाल रहेगा। कुछ लोगों का ये बोलना है कि जो यूनाइटेड फ्रंट है इसमें कुछ रिफ्ट आ गई हुई है आज का समय में। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो डेली वेजर को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा कोई भी डिमांड होती है वो रूलिंग पार्टी से मांगी जाती है, और विरोध अगर किया जाता है वो रूलिंग पार्टी का ही किया जाता है। बेशक हम उसको फॉलो करें या ना करें ये अपनी अपनी इंसान की सोच है, लेकिन एक तरफ डेली वेजर अपनी लड़ाई लड़ रहा है जो पिछले 610 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी को गृह मंत्रालय खुद देख रहा है, और हम गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे कुछ एक डेली वेजर ऐसे हैं जो डेली वेजर की एजिटेशन को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठा करके डांस करते हैं, और वो शायद ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या इतनी अंधभक्ति भी किस चीज़ की करते हैं, जब हमें हमारा कोई राजनीतिक विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। हमारी सीधी स्पष्ट लड़ाई है। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने आज तक 7 बार वोट डाला और 7 बार ही बीजेपी को वोट डाला है। 2014 तक हमने बीजेपी को वोट डाला भी था, समर्थन भी हर तरीके से समर्थन दिया था, लेकिन इसीलिए दिया था कि ये सत्ता में आएंगे, ये कभी सत्ता में नहीं आए, ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अगर आज वही लोग हमारे इतने दुश्मन बन गए कि सत्ता में आने के बाद हमारी वेजेस भी जो 70-70 महीने की दबा ली, और ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम ही पेंडिंग हुई है, क्योंकि हमारी पेंडिंग वेजेस का जो पीरियड है वो है मई 2015 से लेकर मार्च 2022 तक, और इस दौरान केंद्र में भी सरकार भाजपा की थी और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार थी। तो फिर हम विरोध किसका करेंगे? भाजपा का ही करेंगे, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। कुछ लोग चमचागिरी करते हैं और उनसे कोई फ़र्क हमें पड़ने वाला नहीं है। कोई ऐसा फ्रंट को कमज़ोरी नहीं आने वाली है। जो अंधभक्त हैं वो अंधभक्ति ही करेंगे, और जो लोग आज इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं या जो सोशल मीडिया में चल रहा है, तो वो लोग 1 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे उठा उठा के भागते थे, आज वो बीजेपी के बने हैं। अभी वो कहते हैं कि तुम्हारे बोलने का लहजा बताता है कि अमीरी नहीं है। तो ये अंधभक्ति है और कुछ नहीं है, इससे फ्रंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर जैसे आज आपको 610 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए, क्या कुछ रोशनी नज़र आ रही है कि आपका काम हो जाएगा? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, और कुछ एक कमिटमेंट्स हमारी हुई थी, उनमें कुछ थोड़ा सा अचीवमेंट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और 15 तारीख को ही 5 जनवरी को हमारी प्रिंसिपल शालीन काबरा साहब से मीटिंग हुई थी, और 2 मुद्दे वहाँ पे उन्होंने कमिट किए थे कि मैं इसके ऊपर पर्सनली फोकस करूँगा। जो एक जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूटी के दौरान, वो एक उनका पेंडिंग का था। एक जो लोग बीमार हैं उनका हमने पेंडिंग का उठाया कि जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे उनको पेंडिंग मिलनी चाहिए, और उसमें से जो जिनकी डेथ हो गई थी उनको एक 40-40 हज़ार की इंस्टॉलमेंट जो है वो 15 तारीख को रिलीज़ हो गई है। और कुछ एक सरकारी लेवल पे हलचल भी है कि शायद कुछ डेली वेजर के हित में फ़ैसला लिया जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो हम मांग रहे हैं वही मिलेगा, लेकिन हम कहते हैं समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। सरकार जो सरकार कर सकती है सरकार को वो करना चाहिए। उसके बाद
कोई ना कोई रिलीफ जो है वो डेली वेजर को मिले। आगे हमें मिलता क्या है, उसके बाद हमारी रणनीति क्या होगी, हम किस तरीके से लड़ेंगे, ये तभी डिसाइड होगा जब वो हमें मिलेगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार एश्योर्ड भी नहीं है कि सरकार कर देगी, क्योंकि सरकारों ने बड़े टाइम पे हमारे साथ धोखे किए। 2014 में सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा था कैबिनेट में, और तब भी हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे तत्कालीन जो मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और हमारा जो मसला था वो ठंडे बस्ते में चला गया। 2018 में एक लूला लंगड़ा SRO 520 आया, 578 लोग उसमें रेगुलराइज भी हो गए, उसके बावजूद उसको बंद कर दिया गया। इसलिए हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर सरकार कुछ डेली वेजर के हित में लेके आती है उसका वेलकम करेंगे, लेकिन लड़ाई तभी ख़त्म होगी जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलेगी। सर, जितने भी साथी आपको सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? मेरा अपने हर एक डेली वेजर साथी से ये स्पष्ट संदेश है। 4 मार्च 2024 को हमने एक ऑलरेडी कॉल दी हुई है, जिसमें तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। और मैं ये अपील करूंगा हर एक डेली वेजर से कि शायद ये लास्ट बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लागू हो सकता है, और उसके बाद फिर कितना बदलाव आएगा, क्या क्या बदल जाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये लास्ट मौका है आपके पास। आप जितनी ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलोगे, इतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी डिमांड पूरी हो जाए। मैं सभी से कहूँगा कि जितना मर्जी इम्पोर्टेंस काम हो, उस दिन सभी साथी घरों से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें, क्योंकि PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ने जो पहले दिन आपसे कमिटमेंट की थी, उसमें PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट आज तक पूरे 100% खरा उतरा है। ना हमने धरना प्रदर्शन ख़त्म किया है। बड़ी सारी हमारे साथ सरकार की तरफ से लॉलीपॉप दिए गए, लेकिन हमने अपनी एजिटेशन को बंद नहीं किया, क्योंकि हमारे लोग कहते थे कि पिछले जितने भी लीडर रहे हैं वो बिक जाते हैं, वो धरना ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना किसी से चंदा लिया। इसीलिए चंदा नहीं लेते कि गरीब लोग चंदा कहाँ से देंगे। लेकिन आज मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर 600 दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक दिन के लिए, कम से कम एक दिन के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य भी बन सके, आपके बच्चों को भी एजुकेशन मिल सके। यही अपने दिमाग में अगर रख कर लोग घरों से निकलेंगे तो बड़ी बड़ी सरकारें हमने झुकते देखी हैं। सरकारें तभी झुकती हैं जब लोग सड़कों पे आते हैं। कोई सरकारों को किसी तरीके से नहीं डराया जा सकता। आपकी एकता ही सरकार को डराती है और सरकारों को मजबूर करती है आपके हक़ में फ़ैसले लेने के लिए। सर, लोक आवाज़ JK पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।